नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो स्किन एलर्जी जो होती है, जो पित्ती, छपाकी, अर्टिकेरिया, सीडस जो होती है, उसमें कौन से रिपोर्ट करवाने चाहिए, कौन से रिपोर्ट नहीं करवाने हैं और कब करवाना है। स्किन एलर्जी में ब्लड टेस्ट, जो ब्लड रिपोर्ट होते हैं, उसके बारे में बहुत सारा कन्फ्यूजन होते हैं। कई पेशेंट जो होते हैं वो बार बार बहुत सारे रिपोर्ट करवाते हैं, कई पेशेंट जो होते हैं वो बिल्कुल रिपोर्ट नहीं कराते। तो आज के वीडियो में मैं आपको स्किन एलर्जी के जो टेस्ट होते हैं उसके बारे में बताऊँगा। ज़्यादातर केस में जो स्किन एलर्जी होती है वो 2 हफ्ते में ठीक हो जाती है। इसको हम एक्यूट अर्टिकेरिया बोलते हैं। ऐसे केस में आपको ब्लड टेस्ट कराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी एलर्जी जो है वो 2 हफ्ते के बाद भी चलती है और शुरुआत में दवाई लेने के बाद भी आपकी जो एलर्जी है वो कंट्रोल में नहीं रहती है, तो आपके जो डर्मेटोलॉजिस्ट है वो डिसाइड करेंगे कि आपको कौन से ब्लड टेस्ट कराना है। डॉक्टर गौरव पटेल, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेटिव वीडियो बनाता हूँ। मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके अलावा भी स्किन एलर्जी के बारे में बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं, जैसे कि उसका ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं, कौन कौन से रीजन से एलर्जी होती है, क्या खाने पीने से एलर्जी हो जाती है, उसके बारे में भी मैंने बताया है। तो ऊपर दी गई लिंक थ्रू आप वो वीडियो जो है वो देख सकते हैं। जो ब्लड टेस्ट होते हैं उसको 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले जो होता है वो बेसिक ब्लड टेस्ट होते हैं, दूसरे जो होते हैं वो एडवांस रहते हैं। बेसिक ब्लड टेस्ट है, मोस्ट ऑफ पेशेंट में जो होंगे वो आपके डॉक्टर्स, आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। बेसिक ब्लड टेस्ट रहते हैं, उसमें सीबीसी जो कंप्लीट ब्लड काउंट, उसके साथ ESR एंड CRP रहते हैं। दूसरा थायराइड प्रोफाइल रहता है। सीरम IgE इम्यूनोग्लोबुलिन E का टेस्ट रहता है। इसके साथ सीरम क्रिएटिनिन जो किडनी के लिए और SGPT जो है वो लीवर के लिए रहता है। और लास्ट में डायबिटीज़ को रूल आउट करने के लिए FBS एंड PPBS रहता है। तो एडवांस जो टेस्ट होते हैं उसमें ASST ऑटोलोगस सीरम स्किन टेस्ट, स्किन प्रिक टेस्ट, स्किन पैच टेस्ट, H पाइलोरी टेस्ट, AST, यूरिन एंड स्टूल एनालिसिस, देन ट्रिप्टेज एंड लास्ट में बायोप्सी। आइए सबसे पहले हम बेसिक ब्लड टेस्ट जो होता है उसमें जो CBC रहता है उसके बारे में देखते हैं। CBC मीन्स कंप्लीट ब्लड काउंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट है, इसमें हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। CBC में जब WBC काउंट होते हैं वो बढ़ जाते हैं तो वो इंडिकेट करता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। टिपिकल एलर्जी के जो पेशेंट होते हैं उसमें इओसिनोफिल काउंट जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसको इओसिनोफिलिया बोलते हैं। अगर बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है तो वो WBC के साथ जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। अगर आपको एनीमिया रहता है तो HB जो है वो HB का काउंट भी उसमें कम आता है, वो CBC में पता चल जाता है। कई वायरल इन्फेक्शन होते हैं कि जिसकी वजह से भी स्किन एलर्जी हो जाती है, उसमें कई बार प्लेटलेट्स काउंट, WBC काउंट कम भी हो जाते हैं। तो आपके जो डर्मेटोलॉजिस्ट है वो ये पूरा CBC देख के उनको मोटे मोटी आइडिया आ ही जाता है कि अंदर इन्फेक्टिव ईटियोलॉजी है या नहीं है। इसके साथ में ESR और CRP भी कराते हैं। ये बताता है कि बॉडी में जो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन की जो प्रोसेस है वो कितनी पावरफुल है और कितनी हद तक है। अगर ये बहुत ही ज़्यादा है उसका मतलब कि बॉडी में जो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से वो जो ट्रीटमेंट है वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट जो रहता है वो सीरम IgE रहता है। एलर्जी के जो पेशेंट होते हैं उनके ज़्यादातर केस में सीरम IgE का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। टाइप 1 स्किन एलर्जी जो होती है उसमें सीरम IgE का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। IgE का लेवल और क्लिनिकल्स जो फीचर होते हैं उसको कोरिलेट करना बहुत ज़रूरी है। वो आपके जो डर्मेटोलॉजिस्ट है वो आपको एक्सप्लेन कर सकेंगे। स्किन एलर्जी के अलावा भी जो एलर्जी राइनाइटिस जो होता है, आईज़ में एलर्जी होती है, नोज़ में एलर्जी होती है, फिर एटोपिक डर्मेटाइटिस जो बोलते हैं, ऐसे केस में भी IgE का लेवल जो होता है वो बढ़ा हुआ होता है। IgE का लेवल जो है वो एक बार आपकी एलर्जी कंट्रोल होती है उसके बाद भी कई टाइम तक वो जो है वो हाई होने के चांसेस रहते हैं। तो कई बार आप नोटिस करेंगे कि आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं है फिर भी आपका IgE जो है वो हाई आ रहा है। सो ऐसा कुछ भी होता है तो उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर सीरम SGPT जो होता है वो लीवर का जो इन्फ्लामेशन जो होता है उसके रिफ्लेक्ट करता है। कई बार लीवर में कुछ भी प्रॉब्लम या पैथोलॉजी या इन्फेक्शन रहता है तो उसके रिलेटेड भी स्किन एलर्जी होती है। जब भी स्किन एलर्जी के लिए आपका लीवर का कोई कारण होगा तो आपको हाथ में और पाँव में जो है वो सबसे ज़्यादा खुजली आती है। इसके अलावा सीरम क्रिएटिनिन जो ब्लड टेस्ट रहता है वो किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है वो रूल आउट करने के लिए देखते हैं। जो सबसे कॉमन जो हम एसोसिएशन पाए जाते हैं वो है थायराइड का। तो थायराइड प्रोफाइल जो रहती है जिसमें T3, TSH, T4 जो रहता है वो ब्लड टेस्ट कराते हैं। इसके साथ जो ऑटो एंटीबॉडी जो रहती है उसको डिटेक्ट करने के लिए एंटी TSH, एंटी TPO जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो भी हम कराते हैं।
कई बार जो ऑटोइम्यून टाइप की स्किन एलर्जी होती है वो डायबिटीज़ के साथ भी एसोसिएटेड रहती है। तो ऐसे केस में जो फास्टिंग ब्लड शुगर एंड PPBS जो होता है, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, वो भी हम करवाते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि जो एडवांस ब्लड टेस्ट होते हैं उसमें क्या रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट कॉमनली जो परफॉर्म किया जाता है वो है स्किन एलर्जी सेंसिटिविटी टेस्ट। इसको जो एलर्जी टेस्ट या एलर्जी प्रोफाइल भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि आपका ब्लड सैंपल लेते हैं, फिर उसको लेबोरेटरी जो होती है उसमें टेस्ट करते हैं और उसमें कौन कौन सी चीज़ की आपको एलर्जी है उसका आइडिया आता है। ये टेस्ट में जो खाने पीने की आइटम्स जो होती है उनका भी टेस्टिंग होता है कि आपको कौन सी चीज़ से एलर्जी है। इसके साथ जो ड्रग्स होती है, ड्रग्स से आपको कोई एलर्जी है कि नहीं उसका भी टेस्टिंग होता है। और जो इन्हेलेंट होते हैं कि जो सांसों में जाने से एलर्जी होती है उसका भी इसमें टेस्टिंग होता है। और सबसे कॉमन जो एलर्जी के जो कारण होते हैं उसमें इन्हेलेंट ही आते हैं। आपने न्यूज़पेपर में बहुत बड़ी बड़ी ऐड देखी होंगी कि एलर्जी टेस्ट कराइए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ की एलर्जी है। वो ये जो सीरम एलर्जी सेंसिटिविटी टेस्ट होता है उसका रिपोर्ट रहता है। उसको रेडियो एलर्जोसॉर्बेंट टेस्ट RAST टेस्ट भी बोलते हैं। दूसरा जो ब्लड टेस्ट होता है वो सीरम प्रिक टेस्ट होता है। सीरम प्रिक टेस्ट जो रहता है उसमें क्या करते हैं कि जो एलर्जन होता है वो आपके स्किन पे लगाते हैं और हल्का सा एक प्रिक करके उसमें देखते हैं कि उसकी आपको सेंसिटिविटी है कि नहीं है। अगर आप उससे एलर्जिक हो तो उस जगह पे थोड़ा स्वेलिंग और रेडनेस आ जाती है। ये टेस्ट आपके जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वही कर सकेंगे। पहले के टाइम में ये बहुत ही एक फेमस टेस्ट था, लेकिन अभी जो है बहुत कम डर्मेटोलॉजिस्ट इसको करते हैं। दूसरा जो होता है वो पैच टेस्ट होता है। पैच टेस्ट में क्या करते हैं, जो बैक होती है उस पर स्पेसिफिक जो एलर्जन होते हैं उसको आपके बॉडी से टच करते हैं, उसको फिर पैच जो होता है उससे कवर कर देते हैं और फिर 1 से 2 दिन के बाद उसमें हम देखते हैं कि उसमें आपको एलर्जी डेवलप हुई है या नहीं हुई है। अगर जब भी आपको कॉन्टैक्ट एलर्जी डर्मेटाइटिस होती है कि कुछ कॉन्टैक्ट में आने से एलर्जी बढ़ जाती है, ऐसे केस में जो पैच टेस्ट होता है बहुत ही उपयोगी रहता है। दूसरा जो टेस्ट है वो ऑटोलॉगस सीरम स्किन टेस्ट है। इसमें जो ब्लड होता है वो लेते हैं और फिर जो सीरम होता है वो सेपरेट करके उसको इंजेक्ट करते हैं। अगर ऑटोइम्यून रीजन से अगर एलर्जी हो रही है तो जब भी इंजेक्ट करेंगे तो उस जगह पे स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, रेडनेस होता है। इसके अलावा जो H. पाइलोरी टेस्ट होता है, जो हमारा स्टमक होता है उसमें स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं, उसके एसोसिएशन की वजह से भी कई बार एलर्जी होती है। तो एडवांस टेस्ट में H. पाइलोरी टेस्ट भी कराते हैं। अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसके जो एंटीबायोटिक का कोर्स होता है वो करने से कई पेशेंट को आराम हो जाता है। दूसरा जो ट्रिप टेस्ट करके जो ब्लड टेस्ट होता है, अगर बॉडी में कोई सीरियस इन्फेक्शन या सीरियस प्रॉब्लम है तो ट्रिप टेस्ट का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, तो वो भी हम आइडेंटिफाई उससे कर सकते हैं। और लास्ट में यूरिन और स्टूल एनालिसिस जो होता है वो भी कई बार जो पैरासाइट का इन्फेक्शन रहता है वो स्टूल एनालिसिस से हमें आइडिया आ जाता है। सो ये आपको ओवरऑल जो है वो ब्लड टेस्ट के बारे में मैंने आइडिया दिया है। आपके जो डॉक्टर्स, आपके जो डर्मेटोलॉजिस्ट है आपको इसके बारे में अच्छे से बता सकेंगे। आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी ब्लड टेस्ट कराओ वो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के एडवाइस के अनुसार ही कराओ, क्योंकि हर एक पेशेंट का जो होता है वो सिम्टम्स के वाइज, उनका एज के वाइज, उनका और कोई डिसीज़ है कि नहीं, उसके अराउंड जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो थोड़े प्लस माइनस रहते हैं। सो यही बेटर रहेगा कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को पहले कंसल्ट कराइए। वो पूरा आपका हिस्ट्री लेंगे, आपके जो भी सिम्टम्स आते हैं उनको एनालिसिस करेंगे, उसके बाद जो बेस्ट जो ब्लड टेस्ट होंगे आपके लिए वो एडवाइस करेंगे। सो ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।